सारे आते हैं। ठीक है, इज दिस विजिबल टू ऑल? दिख रहा है सभी को? यस सर। चलिए, अब सबसे पहली जो टर्म आती है आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस। बेसिकली कंडक्टेंस कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी अपने में से एक समय पर कितना करंट फ्लो करने देती है। ठीक है, किसी बॉडी में से करंट के फ्लो होने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। एम आई क्लियर? तो अगर सिंपल सी भाषा में कहूं तो ये वो ईज है, ईज मतलब आसानी, विथ विच क्या फ्लो कर रहा है? विथ विच करंट फ्लोज। कहां से कहां, किसमें से फ्लो कर रहा है करंट? थ्रू अ कंडक्टर। याद रहेगा, एक कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है, इस आसानी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस आसानी को हम लोग नाम दे देते हैं कंडक्टेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अब कंडक्टेंस को बच्चों आज के बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से जिसको बोलते हैं जी। जी मतलब कंडक्टेंस। जैसे आपका कंडक्टेंस है, वैसे ही तो एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी आप जानते हैं। अगर ये ईज है, ईज मतलब आसानी है ना, कितनी आसानी से आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसको बोल रहे हैं कंडक्टेंस। तो टेल मी व्हाट इज रेजिस्टेंस? डिफिकल्ट। वेरी गुड, इट इज द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कहते हैं, ऑब्स्टेकल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बाधा। आया ना? हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल इन दी फ्लो ऑफ करंट। मेरी बात समझ आ रही है? वो ऑब्स्टेकल, वो हिंड्रेंस जो करंट के रास्ते में आ रही है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। और आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल ये होता है। कितने लोग को ये आता है? यस सर। अब जी कंडक्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों को देख के एक चीज तो समझ आ गई कि इन दोनों में एक दूसरे के उल्टी प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं लिख दूं जी इज इक्वल्स टू 1/r? ये सही है या गलत है? यस सर। सही है सर। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस कम होगी, या जितनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, और एक होता है टर्म रेजिस्टिविटी। सुना है आप लोगों ने कभी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब होता क्या है पहले तो बताओ, कंडक्टिविटी क्या है? अभी सुना है? अरे किसी भी सर सुना है पर डेफिनेशन पता नहीं। चलो चलो मैं बताता हूँ। किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी का मतलब, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको क्लियर करता हूँ। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कितने डिग्री में या कितने अमाउंट में एक मटेरियल से करंट पास हो रहा है, वो कहलाती है उसकी कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ आई? यानी कि बेसिकली ये एक एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑफ एन सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस किस चीज के लिए? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब किसी की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इट मींस वो कैसा कंडक्टर है? जल्दी बोलो। गुड। वेरी गुड, गुड कंडक्टर। तो if conductivity is more, we say that it is good conductor, and if conductivity is less, we say that it is resistor। हाँ या ना? सही है। कंडक्टिविटी को भी आप एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा के, कैपिटल ए। कप्पा एक ब्रांड भी है, ठीक है? कप्पा के ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी यूनिट भी आप याद कर लीजिए साथ साथ, इसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर।
याद हो गया? क्या कहा मैंने? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? सीमेंस पर मीटर। आया ना? सर जी बोलिए। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या डिफरेंस है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? एक शरारती बच्चा एक हरकत कर रहा है, या एक बदतमीज बच्चा, जो टैग लगा दिया आपने बदतमीज का। अब वो बच्चा एक्स था और वो एक हरकत कर रहा है। जो वो हरकत कर रहा है ना, आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके द्वारा की गई हरकत आपके लिए क्या है? बदतमीजी। वो जितने अमाउंट में वो हरकत करेगा, आप कहोगे उतनी ज्यादा क्या कर रहा है? बदतमीजी। लेकिन वो बच्चा कर क्या रहा है? वो अपनी हरकत कर रहा है। जो वो हरकत कर रहा है वो है उसकी रेजिस्टेंस, और जो ये प्रोसेस दिख रही है ये क्या है? रेजिस्टिविटी। एम आई क्लियर बेटे? बदतमीज मतलब Yes, आपके कहने को रोक रहा है, आपके कहने को सुन नहीं रहा। और वहीं एक अच्छा बच्चा है जो आपकी बात को सुन रहा है। आप कहेंगे कितना आज्ञाकारी बच्चा है, कितना डिसिप्लिन्ड बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो टीचर के कहे हुए को कभी काटता नहीं है, जाने देता है, बात को मान लेता है। ठीक है? द बिहेवियर शोन बाय द चाइल्ड is his conductivity. And what is his conductivity? He is allowing, he is letting whatever teacher is asking him to do to let him do. जो टीचर कह रही है, whatever teacher is asking him to do, he is sincerely following that and he is doing that. तो उसका ये बिहेवियर, जितनी आसानी से वो टीचर की बात को मानकर टीचर की बात को फॉलो कर रहा है, वो उस बच्चे के लिए क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी। और अगर बच्चा टीचर की बात सुन के अनसुना कर रहा है, बात मान नहीं रहा, तो बच्चे की क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। बच्चा जब बात नहीं मान रहा मतलब उसे अपोज कर रहा है, जो अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस है। और बच्चा मान रहा है तो बच्चे की कंडक्टेंस है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। और वो क्या है? रेजिस्टिविटी। बेटे बात समझ आ गई? yes. गुड। अब कंडक्टिविटी आपको समझ आ गई, तो जहां कंडक्टिविटी है वहां ऑब्वियस सी बात है, जैसे रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस है, वैसे ही कंडक्टिविटी है तो इसका ऑपोजिट रेजिस्टिविटी भी होगा। होगा या नहीं होगा? सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to obstruct the flow of current. yes to obstruct the flow of current. am I clear to all? इसको रिप्रेजेंट करते हम सभी जानते हैं रेजिस्टिविटी को, 10th में पढ़ा था हम लोगों ने। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रो। याद है बच्चों? नहीं आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो। R is equals to rho L upon A. These were the factors on which resistance depend. याद आया? Resistance depends directly on Yes, length. sir. Resistance depend inversely on the area. Combining both these equations, what we get is R is proportional to L upon A, and on removing the sign of proportionality, what we get is a constant, and this constant is known as rho, जिसको आप लोग प्यार से किस नाम से जानते हो? Resistivity. Am I clear to all? Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ से रो निकालना है, तो रो वुड बी इक्वल टू, जल्दी से बोलो, R into RA by L. A by L. R into A by L। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन गया रेजिस्टिविटी का, R into A by L। अब मैंने क्या एक काम करता हूं, मैं इसको 1 अपॉन रो कर देता हूं, तो ये 1 अपॉन R हो गया और ये L अपॉन A हो गया। सही है? नाउ यू टेल मी व्हाट इज 1 अपॉन रो? ये किसका? G वेरी into गुड। L upon A. 1 अपॉन रो इज व्हाट? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। Conductivity. तो Yes, क्या मैं इसको कप्पा लिख सकता हूँ? अरे कप्पा क्या Yes, था? कंडक्टिविटी। आया Yes, ना? sir. चलिए दूसरा बताइए, ये क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होती है? Conductor. कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस। Conductance. तो हमने क्या माना था अभी? जी माना था। ठीक है? अच्छा बताओ, क्या एल एक कांस्टेंट वैल्यू है?
किसी भी कंडक्टर की लेंथ तो कांस्टेंट ही होती है, एरिया भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं इन दोनों कांस्टेंट को एक नया नाम दे दूं? इन्होंने इसको नाम दिया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, और इसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने जी स्टार से। किससे रिप्रेजेंट किया? जी स्टार से। नाउ G यू टेल मी star. व्हाट इज जी स्टार? बेसिकली L अपॉन A को जी स्टार कहेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? G into G star. कितने लोगों को पूरा फॉर्मूला समझ आ गया? जल्दी से बताइए एक बार, जो पूरी स्टोरी है ये क्लियर हुई? यस सर, आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी से, फास्ट रिकैप हो जाएगा। कंडक्टेंस कितनी आसानी से करंट पास करने दे रहे हो, रेजिस्टेंस कितनी हिंड्रेंस ऑफर कर रहे हो, कंडक्टिविटी उस मटेरियल की है, उसकी वो एबिलिटी, वो कितना करंट पास होने देता है, वो कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी वो कितना करंट को जाने से रोकता है, वो रेजिस्टिविटी है। और एक फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, आर प्रोपोर्शनल है एल के, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया के, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जैसे ही हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, आर का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ से आपने रो की वैल्यू निकाली तो रो कम्स आउट टू बी आर इंटू ए अपॉन एल। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, आर इंटू ए बाय एल। अरे ये वाला पॉइंट समझ आ गया सभी को? यस सर। आ गया। अगर ये समझ आ गया तो उससे आगे कहानी समझ भी आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसके बाद सिंपली आई हैव जस्ट यूज्ड 1 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। इस फॉर्मूले को हमने क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये 1 अपॉन रो, ये 1 अपॉन आर, ये हो गया एल अपॉन ए। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि एल एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको नया नाम दे दिया सेल कांस्टेंट, इस पूरी टर्म को, यानी कि जी स्टार जो बराबर है वो किसके बराबर है? एल अपॉन ए के बराबर है। इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग को आता ही है, फॉर्मूला क्या बन गया? कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। सर जी बोलिए। सर लेंथ और एरिया कांस्टेंट कैसे हो गया? कंडक्टर है ना बेटा, कंडक्टर चेंज नहीं किया आपने। किया क्या चेंज कंडक्टर? चेंज नहीं किया तो लेंथ सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा। बात समझ आई बेटे? मतलब क्वेश्चंस में कंडक्टर में सेम देना, चेंज करना। नहीं, क्वेश्चन में तो आपको कंडक्टर की लेंथ देगा ना वो, हाँ, लेकिन वो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो लेंथ देगा वो तो वही इस्तेमाल होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। ये कहना चाह रहा है। समझ आ रही बात बेटा? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे। उससे पहले एक टॉपिक और सिखा दूं आपको। एक टर्म आती है मोलर कंडक्टिविटी। क्या टर्म है? मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे भी टर्म पढ़ी थी आप लोगों ने, कंडक्टिविटी। ऐसी एक टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। पहले मैं डिफाइन कर दूं। बेसिकली ये वो कंडक्टेंस है उस वॉल्यूम की, उस वॉल्यूम की, सॉल्यूशन की, जो क्या कंटेन कर रहा है? जो कंटेन कर रहा है 1 मोल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, ठीक है? और एंड द एंटायर सॉल्यूशन, जो एंटायर सॉल्यूशन है वो किसके बीच में है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीचों बीच, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी बहुत ज्यादा है। सर एक बार समझा दो। अभी मैं लिखी है खाली, बस समझाई नहीं। देखो, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा डायग्राम समझने की जरूरत है आपको। इसका डायग्राम समझ जाओगे तो क्वेश्चन तुरंत समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बेसिकली जो सेल है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीवारें है ना, दीवार दिख रही है आपको जो,
ये सेल की 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एक हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन। ये हो गया दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन। अब ये एक बिहेव कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोड, ये दूसरा बिहेव कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोड। इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है और ये जो एरिया है ये बहुत सारा है, कम नहीं है। एरिया कैसा है? बहुत सारा है। और बहुत सारा क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर क्या भरने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट भरने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलारिटी कितनी है? कितना मोल लिया आपने इलेक्ट्रोलाइट? आपने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया 1 मोल ले लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, आप करंट पास कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने इसमें KCl डाल दिया 1 मोल, जब आप करंट पास करोगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस। हाँ या ना? यस सर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है पर लीटर के रिस्पेक्ट में है, तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग नाम देते हैं कंडक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। ये नंबर ऑफ आयंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये KCl। मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन से प्रोड्यूस हुए आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ आई? ओके सर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मान लो मेरे पास 1 मोल NaCl है, तो बताओ मेरे पास कितने ग्राम NaCl है? मेरे पास 1 मोल NaCl है, बताओ मेरे पास कितने ग्राम NaCl प्रेजेंट है? अरे इसका मॉलिक्यूलर मास ना, किसी भी चीज के 1 मोल में क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कितने ग्राम हो गया ये? 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 ग्राम। हाँ या ना? Yes, sir. 58.5 ग्राम NaCl आपके पास है या नहीं है? है। और मान लो ये आपने किस में घोला? 1 लीटर सॉल्यूशन में घोला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने 1 मोल NaCl डाला, ये आपका पानी, और इसमें आपने 1 मोल NaCl डाला। अब दूसरा केस, अब आपने क्या लिया? 1 ग्राम NaCl और किसमें डाला? 1 लीटर पानी में। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, किस केस में नमक का टेस्ट आपको समझ आएगा, किस केस में नमक का टेस्ट समझ नहीं आएगा? ग्राम वाले में नहीं आएगा, मोल वाले में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि 1 ग्राम तो बहुत कम होता है ना, 1 मोल में 58 ग्राम होता है। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर देना। अगर मैंने अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया, मेरा मन आ गया, मैंने क्या किया? थोड़ा पानी इसमें और डाल दिया, ऐसे ही इसमें डाल दिया थोड़ा पानी। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डाइल्यूशन। ठीक है, यहां भी मैंने क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। इसको मैं क्या कर रहा हूं? डाइल्यूट कर रहा हूं। डाइल्यूट करने पे क्या चीज बढ़ती है? बताओ पहले तो मुझे, कॉमन सेंस से बताओ, पहले क्या चीज बढ़ रही है? अरे साफ साफ दिख रहा है, क्या चीज? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ती है। क्या चीज कम होनी चाहिए वैसे? अब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम। अरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगी हमेशा? इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा क्या देते हैं आपको? इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आपको एक ही चीज देते हैं बच्चों, बताओ क्या? सोच के बताओ। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट आपको हमेशा क्या देगा? आयंस देगा। देगा आयंस। देगा या नहीं देगा?
यस सर देगा। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं यानी कि डाइल्यूशन कर रहा हूं, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम किस केस में डाइल्यूशन पे लगातार कम होते जा रहे हैं? सर दोनों में ही कम हो रहे हैं एक तरीके से। ज्यादा कम किस में हो रही है? यहाँ पे कंपैरेटिव कंपैरिजन की बात हो रही ग्राम है। ऑफ NaCl। बहुत बढ़िया। 1 ग्राम NaCl का, बस यही समझ लो, जो 1 ग्राम NaCl की कहानी है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी व्हेन वी टॉक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? और व्हेन वी टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ आ गई? सर मुझे समझ नहीं आया। बहुत सही, वेरी गुड। अब मैं आपको एग्जांपल देता सर हूँ। मुझे भी नहीं आया। अरे बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके लिए टॉफीज मंगवाई है मैंने बहुत सारी। आप सुनिए ध्यान से। आपके पास आप मान लो दीपांशु की शादी थी, दीपांशुज मैरिज। दीपांशु था बहुत कंजूस, लेकिन पक्का कंजूस था। इसने क्या किया? शादी बनाया पनीर, शाही पनीर बनाया इसने ना। अब इसमें पनीर भी दिखाई दे रहा है आपको और तरी तरी इसकी ग्रेवी भी दिखाई दे रही है। बाराती एक्सपेक्ट कर रहा था ये 10, कोरोना की वजह से 10 लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। अब क्या हुआ? 10 की जगह लोग आ गए 20। कितने लोग आ गए? 20 लोग आ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये पनीर लाया था, ये पनीर लिमिटेड लाया था, लिमिटेड पनीर। इसके पास था 100 ग्राम पनीर, सही है? लेकिन अब बेइज्जती हो जाएगी, शाही पनीर सबको नहीं मिलेगा ऐसे तो। लेकिन दीपांशु भी कंजूस है पूरा। दीपांशु ने क्या किया? पनीर तो है नहीं, इसने एक बाल्टी पानी लिया और इसमें डाल दिया। ठीक है? दूसरा केस, दीपांशु की शादी पहले किसी कारणवश कोविड की वजह से रुक गई। लोगों ने मना कर दिया कि भाई शादी नहीं होगी, रात 10 बजे का शादी नहीं होती। जैसे डीएम ने अभी देखा होगा आपने, एक वीडियो भी आई थी, उसमें 10 बजे के बाद शादी रोक दी उसने। सेम कहानी दीपांशु के साथ हुआ, शादी रुक गई। अब दोबारा शादी हुई, मतलब वही शादी दोबारा से स्टार्ट करी। फिर एक्सपेक्ट किया 10 लोग आएंगे, लेकिन अब की लेसन ले लिया था कि 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं। इसीलिए इसने क्या किया? इस बार ग्रेवी जितनी थी, उस ग्रेवी में इस बार पनीर डाल दिया इसने 500 ग्राम। 500 ग्राम इसमें पनीर है। ठीक है? अब फिर से बाराती बढ़ गए। बाराती बढ़ गए तो इसने खुशी खुशी क्या डाला? पानी डाला इसके अंदर। आप मुझे बताओ किस केस में बारातियों को शाही पनीर में पनीर मिलने के चांसेस ज्यादा है? सर 500 ग्राम वाले में। ऐसा क्यों लगा आपको 500 ग्राम वाले में पनीर मिलने के चांसेस ज्यादा है? क्योंकि सब ज्यादा। जबकि दोनों में डाइल्यूट किया आपने, तो आपने डाइल्यूट दोनों में किया है। तब सर पनीर की volume क्वांटिटी ज्यादा है। पनीर की क्वांटिटी ज्यादा है ना? अब पनीर पता है कौन है यहाँ पे? पनीर आपके आयंस है। और आयंस कौन देता है आपको? मैंने कौन सॉल्यूशन ली बेसिकली? है ये मोलर सॉल्यूशन थी। और ये कौन सी सॉल्यूशन ली हम लोगों ने? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें फिक्स ग्राम लिया था हमने, ग्राम डायरेक्टली 100 ग्राम। यहाँ मैंने क्या कह दिया? 1 मोल पनीर। मेरी कहानी समझ आ रही है? 1 मोल पनीर मतलब ऑब्वियस सी बात है, ग्राम में देखा जाए तो वेट क्या है? ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है। अगर अमाउंट ज्यादा है और मैं इसकी डाइल्यूशन भी कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ पनीर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगा इन कंपैरिजन टू, ये इसकी बात हो रही है, इन कंपैरिजन टू इस वाले केस के। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। आ गई। दीपांशु शादी मुबारक हो। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आप लोग ये बात जानते हो, 1 मोल का अमाउंट ज्यादा होता है। बस इतनी बात को अगर आप याद कर लिया ना आपने, तो बाकी तो सारी कहानी है। 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा होने वाला है। इसीलिए जब आप डाइल्यूशन करोगे तो आप क्या लिख कर आओगे? ऑन डाइल्यूशन
specific conductivity decreases as number of ions per unit volume decreases. वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आयंस की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। पनीर किसी किसी को किसी किसी किस्मत वाले को मिला पनीर, और जबकि मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी increases as number of ions per unit volume increases. मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Is it clear to all? Please confirm. Yes, sir. सर दोनों केस Yes, में sir. इंक्रीज कैसे हो रहा है सर? बेटे मतलब दोनों volume तो केस में इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि इस वाले केस में आपके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है और वाटर 1 लीटर ही था दोनों केस में। अब आपने डाइल्यूशन किया तो पहले उस तरह जो इलेक्ट्रोलाइट था टूट नहीं रहा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट टूटा ही ना हो आपका विद रिस्पेक्ट टू 1 लीटर वॉल्यूम, जबकि इस केस में तो जो था वो टूट चुका था। अब जब पानी डाला तो जो बचा हुआ भी जो ऐसा टूट नहीं रहा था इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी टूट गया ना पूरी तरीके से। क्यों बेटे? अच्छा, यस सर। अब कहानी समझ आ गई आपको? पहले इस वाले केस में ग्रेवी वाज थिक बिकॉज पनीर वाज मोर एंड ग्रेवी वाज लेस, लुकिंग लेस इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ पनीर। लेकिन जैसे ही आपने उसमें पानी डाल दिया, नाउ देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रेशियो बिटवीन पनीर एंड पानी। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर शाही पनीर because it is having equal amount of water and equal amount of paneer. Whereas in the first case, as I increase the amount of water, dilution has become more. अब वो तरी तरी दिखाई दे रही है, पनीर दिखाई नहीं देता। स्विमिंग करनी पड़ेगी किसी को पनीर ढूंढने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब आयंस फॉर्म कर रहे हो, आयंस ही फॉर्म कर रहा है पूरी तरीके से। इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, मोलर कंडक्टिविटी इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन व्हेreas स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक फॉर्मूला, इस पर बेस्ड फॉर्मूला, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराने हैं आपको मुझे। तो लैम्डा एम और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फॉर्मूला पढ़ लिया आप लोगों ने अभी अभी। कौन सा वाला? कप्पा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक एक ही बराबर है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड फॉर मोलर कंडक्टिविटी वी यूज लैम्डा एम। क्या फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए? फॉर मोलर कंडक्टिविटी वी यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। याद रहेगा फॉर्मूला सभी लोगों को? कप्पा लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी वेयर लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी। एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो सिलेबस में है नहीं, इसको बोलते हैं लैम्डा EQ। इसको नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और जहां भी बच्चों इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है ना, वहां पर मोलैरिटी नहीं आती, वहां पर आती है नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ऑल्दो नॉर्मेलिटी इज नॉट देयर इन CBSE। ये एक फॉर्मूला जानकारी देता है आपको, जानकारी से कि ये क्वेश्चन आप अगर कोई आ गया गलती से, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कही जाएगी, आपको नॉर्मल सॉल्यूशन दी होगी। जैसे वो कह देगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल मतलब n/10 यानी कि 0.1 n। आपको बोल देगा सेंटी नॉर्मल यानी कितना हो गया? सेंटी नॉर्मल इज व्हाट? n/100 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.01। मेरी बात समझ आ गई बेटे? हाँ या ना? सर Yes, sir. ओके। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? कौन सी कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया और आसान कंडक्टिविटी। सिर्फ और सिर्फ कंजूस दीपांशु ही नहीं है, आनंद भी बहुत कंजूस है। अब क्या हुआ, एक बार मैं बाइक से जा रहा था, और साइकिल नहीं है बाइक है बच्चों की, ठीक है? तो मैं बाइक से जा रहा था और अनंत के घर के पास से निकला मैं। अनंत ने कहा लो सर कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, आओ तो सही, चाय पानी। मैंने कहा गर्मी हो रही, कौन चाय पिएगा? इसने कहा चलो मैं आपको कुछ ठंडा पिलाता हूँ। ये दुकान पे गया और दुकान पे जाके ये 2 रुपए वाला रसना का पैकेट खरीद के लिया है, रसना का पैकेट। अनंत बॉट रसना 1 पैकेट, ठीक है?
इसने क्या किया, एक ग्लास पानी में रसना मिलाया और ठंडा ठंडा मुझे पिला दिया। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ब्लेसिंग्स 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 टू अनंत। दिल खुश हो गया। मुझे लगा अनंत बड़ा संस्कारी है, टीचर्स का रेस्पेक्ट करता है, मैं भी कम नहीं था। वो कंजूस था तो मैं बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया वाला टीचर था। मैं अगली बार अपने साथ 2 टीचर और बिठा के ले गया कि चलो अनंत रसना पिलाता है। अब अनंत फिर से, अनंत तो कंजूस है, ये मुझे पता नहीं था। अनंत ने क्या किया, सर आइए ठंडा पिलाता हूँ। हम लोग सब बैठ गए, वेट कर रहे हैं कि अनंत हमें रसना पिलाएगा। सारे बैठे हैं इंतजार में, ठीक है। अनंत गया, रसना खरीद के लाया, वही 1 पैकेट। अनंत ने इस बार क्या किया, एक बड़ा जग लिया, उसमें रसना का पैकेट डाल दिया, 1 पैकेट, और हम तीनों को 1-1 ग्लास पकड़ा दिया। बताओ रसना का टेस्ट कैसा आने वाला है? सर गई नहीं, आएगा ही नहीं टेस्ट। हल्का हल्का बहुत आएगा, नहीं हल्का। आएगा? हल्का हल्का आएगा, नहीं आएगा? आएगा, आएगा। हाँ सर, हल्का हल्का ऐसा आएगा। नहीं कि खराब आए, हल्का हल्का आएगा। हमने कहा हो सकता है शायद रसना ही खराब हो। बच्चा ठीक है, बच्चे की नीयत भी ठीक है, बच्चा रेस्पेक्टफुल है, ब्लेसिंग्स, फिर से ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू। अब क्या हुआ कि अब फिर से गर्मी बहुत बढ़ रही थी, हम लोग पिकनिक से आ रहे थे, स्टाफ पिकनिक था, हम सारे टीचर्स बस में बैठे हुए थे, लगभग 40-50 टीचर थे, ठीक है। और अनंत के घर के पास से निकले, अनंत ने सबको देख लिया, इच्छा तो नहीं थी, बुला लिया, अरे सर आइए आइए ठंडा पिलाता हूँ। अब सारे बैठ गए कतारों में कि रसना आएगा रसना आएगा, ये सारे लोग बैठे हुए, ठीक है। अनंत फिर गया, रसना खरीद के लाया, कितने पैकेट? 1 पैकेट। इसने क्या किया, अब की बड़ा वाला मयूर जग ले लिया। जानते हो मयूर जग आप लोग? वाटर जग बड़ा वाला, जो यस सर। हमारे घरों में भी होता है, जिसमें लगभग 20 लीटर पानी आता है। इसने उस 20 लीटर पानी में क्या डाल दिया, रसना का पैकेट डाल दिया, और सबके सामने ग्लास बना बना के नलके से निकाल निकाल के सबको पिलाया। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं रसना पीते हुए। क्यों? ऐसा लग रहा है कि पानी में कुछ मिलाया है, लेकिन वो क्या मिलाया है पता नहीं चल रहा। बताओ क्यों? सर इस बार उसका रचना पता ही नहीं चलेगा कि है क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ पता चल रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ तो मिलाया है ना, कुछ तो। कॉन्सेंट्रेशन वेरी गुड, वेरी गुड। उतने रह गए। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझ पा रहे हो कि लगातार आप क्या कर रहे हो, जो रसना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली रसना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। रसना इज व्हाट? एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और रसना कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट तरह। तो इलेक्ट्रोलाइट को आप लगातार क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो रसना के पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एक वो लिमिट फाइनल लिमिट जहां पर रसना का टेस्ट हल्का हल्का महसूस हो रहा है, बस वही है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब अगर हम 40 की बजाय यहाँ पर 50 लोग आ जाते, तो फिर ये भी पॉसिबल था कि अनंत वही 1 लीटर का पैकेट घर की बड़ी वाली टंकी में 500 लीटर वाले पानी में डाल देता, ठीक है। और फिर ये हमें पानी पिलाता, तो हम खाली क्या पी रहे होते? जल्दी बोलो, उस केस में हम क्या पीते? पानी। क्योंकि उस केस में रसना का पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि पार्टिकल्स की प्रेजेंस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या हो गई इस केस में? अब नेग्लिजिबल। क्या हो गई भाई? नेग्लिजिबल। यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज सिंपली नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। कितने आयंस मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम में, जितने ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के चांसेस मिलने के लगातार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो वो लिमिट जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जिसके पास मैथ्स है, एक लिमिट होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। एक लिमिट फंक्शन होता है हमारा, जहां पे अगर मान लो मैं एक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन बहुत जल्दी से हो गई। जल्दी का मतलब कभी ये नहीं होता कि टाइम 0 लगा उसको, उसका मतलब है टाइम इज अप्रोचिंग टू 0। इट मींस द टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, बट येट टाइम इज देयर। मेरी बात समझ आ गई?
मेरी बात समझ आई आप लोगों को, हाँ या ना? अभी कम यस, कभी कम यस सुनाई दे रहा है मेरे को। इसको चलो एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सो यहाँ पर कंडक्टिविटी मतलब डिक्रीज कैसे कर रहा है अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कहाँ बढ़ रहे हैं बेटा? आप मुझे बताओ, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। लगातार क्या बढ़ रहा है आपका? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रही है ना। नंबर ऑफ आयंस तो अच्छा। वही है ना, एक पैकेट रसना। एक पैकेट रसना की कीमत तुम क्या जानो ओके। अनंत बाबू? क्योंकि एक पैकेट रसना के नंबर ऑफ आयंस तो लिमिटेड है ना, एंड यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग व्हाट, यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। मैंने कहा हमारी डिग्निटी टीचर्स की क्या है कि अनंत बस हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि तूने अगर अब गलती से भी ये पैकेट रसना का जो तू इसमें डाल लाया है 20 लीटर वाले कैन में, तू 1 रुपए का पैकेट 2 रुपए का पैकेट खरीद लाया है, जहां हमें रसना का टेस्ट कंफ्यूज कर रहा है कि कुछ डाला है नहीं डाला है, इसके बाद बेटा गलती से भी पानी मत डाल दियो। हल्का सा ही पानी डालेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। और अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा है और आयंस की प्रेजेंस उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जहां पर डाइल्यूशन की वो लिमिट, जहां पर आप डाइल्यूशन की वो लिमिट जहां पर आपको नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा ही सही, कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कम ही कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जैसे पेरेंट टीचर सर मीटिंग नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट जब- वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटे बात समझ आ रही है ऐश्वर्या? यस सर। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में लगातार पेरेंट्स को टीचर कॉल करते हैं कि भाई साहब आपका बच्चा बिगड़ रहा है, देख लो। एक बार कह दिया बच्चा लेकिन बाज नहीं आ रहा, पेरेंट्स ने भी टाइट नहीं किया, फिर कहा बच्चा बिगड़ रहा है, नहीं समझे, फिर कहा नहीं समझे, फिर पेरेंट्स टीचर कहना पड़ रहा है कि सर ये हाथ से निकल रहा है, प्लीज देखिए, इट इज द राइट टाइम। जो राइट टाइम है ना, समझ जाओ वो लिमिटेड कंडक्टिविटी है। अब उसके बाद भी पेरेंट्स ने नहीं सुना और वापस आए कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, तो आप टीचर क्या बोलेगा? टीचर बोलेगा अब तो मेरे भी हाथ में बात नहीं रही। क्यों नहीं रही? अब तो पानी ज्यादा सर के ऊपर से निकल चुका है, यानी कि वॉल्यूम जो है ज्यादा हो गई और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या रह गए? कम रह गए। तो जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कोई इंपॉर्टेंस ही ना रहे जिसकी, ऐसी सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में अभी भी गुंजाइश है, उम्मीद है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से कंडक्टिविटी हो जाए थोड़ी बहुत भी, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर जिसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन।